इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रेम अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। जो गुण रहित, जो स्वरूप रहित है वह सगुण सोई कैसे। जल हिम उपल बर्फ बिलग नहीं जैसे। जैसे जल और बर्फ दोनों एक है, उसी प्रकार भगवान का निर्गुण स्वरूप और सगुण स्वरूप दोनों एक है। जो संसार के भगत हैं उनको तो भगवान का सगुण स्वरूप भासता है, जचता है, दिखता है। अभगत हैं, जो भगत नहीं हैं उनको सन्मुख ही भगवान नहीं दिखते हैं। देखिए, भगत ले जाकर भगवान के शीश पर हीरे का मुकुट चढ़ाते हैं, पहिराते हैं, और जो भगत नहीं है उसको हीरा समझ के चुरा लाते हैं। दो हैं, एक तो भगवान को पहिरा आए और दूसरे भगवान न मान के उठा लाए। दोनों जीव हैं। चूंकि हम लोग कथा में हैं और कथा में जैसे ही आयोजक उद्घोषक बोलते हैं ना, अपने अपने गहने का सब लोग ध्यान करें, तो माता लोग तुरंत गहना अपना देखते हैं, इतने में काट लेते हैं काटने वाले। इसलिए कल से आप लोग जो भारी वाला गहना होगा उसको उतार करके ही कथा में आवें, क्योंकि यदि कुछ घटना घटती है ना तो उसमें अपना नाम भी सुनता है कि उनकी कथा में 3 कटी। कहो, और उद्घोषणा नहीं होगी, मैं आपको कथा के मध्य में सुना देता हूँ। ये घटना घटती रहती है, क्यों भाई, कथा में तो हर तरह के जीव आते हैं। हम जब पढ़ते थे डीएवी में तो एक मेरा दोस्त था, तो मेरा जूता पुराना हो गया तो मैंने कहा, दोस्त 100 रुपया है, 30 रुपया दो तो मैं एक जूता लेने वाला हूँ। बोले चल मैं नया कर देता हूँ। कहाँ ले गया? आनंदेश्वर मंदिर। बोले जो बढ़िया दिखाई पड़े वहीं खोलना चप्पल। तो हमने कहा अजीब आदमी हो भैया, ये मंदिर दर्शन करने आए कि जूता चुराने हैं? बोले हम लोग विद्यार्थी हैं, सब कर सकते हैं, चलो ये लो। ऐसा नहीं, लेकिन करते हैं। भगवान के दरबार में लोग न जाने क्या क्या करते हैं साहब, हम आप न करें, लेकिन किसी को करने का मौका ही क्यों दें? बांधे रहो, दिखाई क्यों हैं? मैं भी सोने की चेन पहने हूं, दिख रही है आपको क्या? मैंने देखा है जो सोने वोने पहने रहते हैं ना, वो मलबा ऊपर कर लेते हैं। अब जब आप दिखाइएगा तो काटने वाले का ध्यान तो बदलेगा ही ना, कल इसी पर नंबर लगेगा। हाँ, नहीं करो, थोड़ा कथा की मर्यादा है, आप सब लोग सहयोग करिए। अरे भाई देखो, यदि आप इतना देखो, अब उरई में कथा कर रहा था माँ, एक माँ की चेन कट गई 5-7 तोले की, याद है? वो पंडाल से जइबे न करे, बहुत रोवे। तो हमारे पांडे बोले कि भाई माई घर क्यों नहीं जाती है? बोले बहू बहुत मारेगी। उसने मना किया था कि अम्मा जी इसको पहन के न जाओ, और मैं जबरन पहन के आई, अभी अभी बनी थी, क्या करूं? और बेचारी माँ क्या करे वो? और काटने वाले भी ये नहीं सोचते हैं कि किसकी बहू डांटेगी, किसके पिताजी डांटेंगे, वो तो बेचारे लक्ष्य पर रहते हैं। तो मेरी आप सभी माता बहनों से प्रार्थना है कि थोड़ा, और जो नन उतारने में सक्षम हो वो थोड़ा दूर खड़ा रहे, कोई बगल में ना आके खड़ा हो। हाँ, सावधान। ये एक मर्यादा है कथा की, इसलिए मध्य में प्रसंग ले लिया। अचानक मुझे स्मरण आया, सरकार का हीरे का मुकुट देखा तो मुझे याद आ गई। आज राघव जी हीरा पहने हैं ना, तो मुझे उसका स्मरण आ गया। मेरी आपसे विनती, भगवान सर्वत्र हैं और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। हो भगत प्रेम बस सगुण सोई।
भगवान के अवतार के 5 कारण बाबा सुनाते हैं। देवी, एक बार जय विजय ने सनकादिक ऋषियों सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों को भगवत दर्शन से रोका। ऋषियों ने शाप दे दिया। यहाँ एक बात आपको निवेदन करूं, हर बार कहता हूं कथा में, कभी भी क्रोध मंगल का कारण नहीं हुआ। और जो क्रोध करता है उस क्रोध का परिणाम उसके ही ऊपर आकर के आरोपित होता है। जय विजय को सनकादिक ऋषियों ने शाप दिया। जय विजय 3 जन्म राक्षस शरीर धारण किए, असुर बने। हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु, रावण कुंभकर्ण, शिशुपाल दंतवक्र। और तीनों जन्म में इन्होंने किसको सताया? ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को, गौ को। ये जो सनकादिक ऋषियों के कुल के लोग थे, इनके त्रास का कारण बने। हम किसी पर क्रोध करेंगे तो क्रोध का परिणाम हमारे ऊपर ही लागू होगा, हमारे घर को ही जलाएगा। इसलिए क्रोध कभी मंगल नहीं होता, मंगल का कारक नहीं बनता है। इसलिए जितना हो सके क्रोध को बस में रखा जाए। हम नहीं कहते हैं छोड़ दीजिए, हाँ छोड़िए मत। कितना क्रोध करें, ये पंक्ति रखिए एक बार। बात से चलिए, ये तो क्रोधमय हो गया। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट ना होवे। जीव कोई रूठे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा टूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा टूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा। एक बार क्रोध भी, क्रोध हो बोध बना रहे साहब। क्रोध कल्याण के लिए हो, अन्यथा न हो। बिन मतलब क्रोध न हो। जब देखो तबे नाक चढ़ी है, गर्म हवा निकल रही है, क्या अर्थ है? एक बार क्रोध भी करिए, बोध नष्ट ना होवे। क्रोध बुद्धि को खा जाता है। लेकिन आपने देखा हो, क्रोध कभी भी अपने से ताकतवर पर नहीं आता, कमजोर पर क्रोध आता है। कारण आदमी जानता है कि यदि ताकतवर से क्रोध किया तो फिर दई मारेगा। हाँ, इसलिए ताकतवर के प्रति गुस्सा आवे भी तो आदमी ढूंढता है कि इस गुस्से का समन किस कमजोर पर करूं। उसी प्रकार का जैसे माता लोग अपना सारा क्रोध परिवार का, समाज का, व्यवहार का, पोपट राम का बच्चों पर उतारती। हाँ, कि बेचारा वो तो कमज़ोर है ना, वो क्या कहेगा, बिटिया क्या कहेगी। और कई लोग तो आपको आश्चर्य हो, कई लोग अपने पर उतार देते हैं। मैंने एक आदमी ऐसा देखा जो दीवार में सिर लड़ा रहा था,
मेरे गांव की घटना है। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? बोले बड़े गुस्से में है। गुस्से में है तो क्या अपना सिर फोड़ेंगे? हाँ, बर्दाश्त नहीं होता है, ये बोध नष्ट। क्रोध जितनी शीघ्रता से उपस्थित हो उतनी शीघ्रता से ग्लानिपूर्वक समाप्ति की ओर जाना चाहिए। क्रोध मंगल का कारण नहीं हुआ। जय विजय को शाप प्राप्त हुआ, भगवान के जन्म का पहला कारण। जालंधर की पत्नी वृंदा उसके पातिव्रत धर्म के कवच को धारण करके जालंधर देवताओं को जीत लिया। शिव जी ने बहुत संग्राम किया, वो हारा नहीं, मरबे न करे। भगवान विष्णु ने उसकी अर्धांगिनी का शीलभंग किया, सती ने शाप दिया, भगवान विष्णु शालग्राम हुए। जालंधर रावण हुआ। कश्यप अदिति जी के पुत्र राम स्वरूप में आकर के भगवान ने उसको गति प्रदान की। ये लीला कथा है। एक कारण यह। तीसरा कारण, नारद जी ने एक बार भगवान को शाप दे दिया। कारण देखिए, भगत जब भगवान की योजना से अधिक और अलग योजना बनाएगा तो उसको आक्रोश होगा, आवेश होगा, त्रास मिलेगा। भगत को भगवान की योजना से अलग योजना नहीं बनानी चाहिए। भगत को भगवान की रचना में ही रचना लगानी चाहिए। कल से ये चढ़ावा प्रोग्राम ना वो कार्यालय के सामने लगाओ, ठीक है? आप लोग कल से जो चढ़ावा उड़ावा करना, सहजावस्था। नारद जी ने शाप दे दिया। कारण, नारद जी जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ। हम जैसा चाहते हैं वैसा न हो, हमको आवेश स्वाभाविक आता है। कथा कहती है, भगत को कैसा चाहना? जैसा भगवान चाहते हैं। भगत को कैसा चाहना? जैसा भगवान चाहते हैं। सो तुम जानो अंतर्यामी। हमको भगवान के बिलग नहीं चाहना, प्रयास करना हमारा काम है। भगवान को कभी बांधा न जाए, बाध्य न किया जाए। ऐसा होगा ही, क्यों नहीं करेंगे आप? आपको करना ही पड़ेगा। अरे भाई क्यों करेंगे? हमारा मन, हमको नहीं करना। किसी को बाध्य न किया जाए। मैं तो कहूँ ना, किसी को बाध्य न करो। परिवार में भी किसी को बाध्य न करो। सबको जीने दो, सबको अपनी निजता में जीने दीजिए। एक अनुशासन की रेखा बनाइए, निजता में रहने दो। देखो उसकी निजता कहाँ तक ले जाती है। और आप देखेंगे आप भी सुखी, वो भी सुखी। यही कथा। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।